लास्ट क्लास में जो क्वेश्चंस कराए थे मैंने आपको लास्ट क्लास में, वो आपने देखे क्या बेटा? यस सर। अच्छा, तो आज हम थोड़ा सा उसी में प्रैक्टिस करेंगे, उसी उसी तरह के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो अब कुछ टर्म्स मुझे आपको पढ़ानी है जो यूज करते हैं, जैसे टर्म नंबर 1। ठीक है, एक होता है वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट। वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट। वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है बेटा? जैसे पानी टूटा है ना, पानी कैसे टूटेगा बताओ? ऐसे टूटेगा। अच्छा, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे बताएंगे? तो ऐसे लिखेंगे ना, के बराबर क्या लिखेंगे? H प्लस की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय OH की कंसंट्रेशन। और पानी की कंसंट्रेशन इसलिए नहीं लिखेंगे, प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, यदि कोई प्योर सॉल्वेंट होता है तो उसकी कंसंट्रेशन को हम यूनिटी मानते हैं बेटा। तो प्योर पानी है मतलब पानी, आपने खाली कितना पानी है। तो पढ़ाया? हाँ बेटा, कितना पढ़ाया? बेटा स्टार्ट किया है तो कुछ टर्म्स है वो बता रहा हूँ जो यूज करूंगा। तो पहली टर्म है वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो यदि पानी को तोड़ेंगे तो वो ऐसे टूटेगा, H प्लस प्लस OH नेगेटिव। तो यदि मैं पानी का डिसोसिएशन कांस्टेंट लिख दूं, मतलब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख दूं, तो क्या होगा? इसकी कंसंट्रेशन इनटू इसकी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय पानी कंसंट्रेशन, जो कि कांस्टेंट है क्योंकि प्योर है। तो इसको बोलते हैं KW। क्या बोलते हैं अपन इसको? KW। KW को बोलते हैं वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट। इट इज नथिंग, इट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, पहली बात। और KW की वैल्यू होती है बेटा 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दूसरा आपको पता होना चाहिए, एक होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब क्या होता है मैं बताता हूं। जैसे कोई एसिड उसको पानी में डाल दिया, मान लो एसिड है, तो पानी में जाएगा तो कैसे टूटेगा बेटा? ऐसे टूटेगा। अच्छा, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो, क्या होगा बताओ? कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO नेगेटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिख रहा हूं बेटा। तो इसको बोलते हैं Ka। क्या बोलते हैं अपन इसको? Ka होता है बेटा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। समझे? अच्छा, यदि आप Ka का नेगेटिव लॉग ले लेंगे, मतलब नेगेटिव लॉग ऑफ Ka इस कांस्टेंट का, तो ये बन जाता है pKa। क्या बन जाता है ये? pKa। समझे आप सब लोग? नेगेटिव लॉग ले लेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी, Ka की वैल्यू कब ज्यादा रहेगी? जब बेटा ये और ये ज्यादा बनेगा, तो मतलब एसिड ज्यादा टूट रहा है, तो Ka की वैल्यू ज्यादा रहेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ है, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब H प्लस देने की क्षमता। तो Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी, क्योंकि देखो रिएक्शन आगे जाएगी। सिमिलरली जैसे एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है ना, वैसे ही होता है बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। जैसे आप कोई बेस ले लीजिए NH4OH, तो कैसे टूटेगा बेटा? NH4 प्लस प्लस OH नेगेटिव। तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे आप जब, तो क्या लिखे? इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन जाएगा Kb। क्या बन जाएगा बेटा? Kb। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो आप पिछले चैप्टर में पढ़ के आ रहे हो। ठीक है, इसका भी नेगेटिव लॉग लेंगे तो pKb बन जाएगा। ठीक है, और Kb की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी उतनी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी। तो तीन टर्म्स है जो आपको आनी चाहिए बेटा। देखिए लिख के, आप कुछ डाउट है तो पूछिए। तीनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है अलग अलग रिएक्शन के। पानी के रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को KW नाम दे दिया। ठीक है, एसिड वाले को एसिड नाम दे दिया, बेस वाले को बेस नाम दे दिया। सर टॉपिक क्या है आज का? बेटा आयनिक इक्विलिब्रियम ही चल रहा है, उसके आगे पीएच कैलकुलेशन ही चल रही है। लास्ट पढ़ाया था ना, देखो ये पढ़ाया था, उसके आगे पढ़ा रहा हूँ। सर वो पीछे वाली स्लाइड लास्ट डे की थी। लास्ट क्लास के बेटा वो तो सही है। यस सर।
सर ये जो H2O में है सर, वन सिर्फ वाटर डिसोसिएशन हाँ, कांस्टेंट। यदि कोई प्योर सॉल्वेंट है ना बेटा, तो प्योर यहाँ पानी है तो उसका 1 मानते हैं, डिवाइडेड बाय H2 होना चाहिए था ना नीचे, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, लेकिन प्योर सॉल्वेंट के केस में 1 मानते हैं। ये यहाँ पे प्योर नहीं है, एसिड में को पानी के अंदर डाला है, समझ रहे हो आप, बेस को भी पानी के अंदर डाला है, इसलिए तो उनका लिया है मैंने, पानी का नहीं लिया क्योंकि पानी प्योर सॉल्वेंट। सर आपने जैसे एसिडिक डिसोसिएशन में अपॉन में लिखा है, प्रोडक्ट को अपॉन में लिखा है, नहीं रिएक्टेंट को, तो ऊपर वाले में क्यों नहीं लिखा सर आपने ऐसे? रिएक्टेंट को ना नीचे H2O लिखना था, यही कह रहा हूँ, नीचे मुझे यहाँ पे H2O लिखना था, लेकिन H2 हम इसलिए नहीं लिख सकते बेटा क्योंकि H2O प्योर सॉल्वेंट है, खाली वो अकेला ही प्रेजेंट है तब, समझे? ओके सर। जैसे यहाँ पे ये एसिड अकेला नहीं है, पानी है, एक्वस लिख देता हूं, यहाँ पे भी ये एक्वस है, ठीक है बेटा? क्लियर है क्या बेटा? यस ठीक है। और ये सर आपने जैसे लिखा KW इक्वल टू में 10 to the power क्या 14। चीज बेटा, क्या चीज, फिर से बताओ। सर KW इक्वल टू में 10 to the power 14। बेटा ये फिक्स वैल्यू है, ये आती है, इसका डेरिवेशन नहीं कर रहे, मान ले आती है, ठीक है? सर KW यही है ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट इज KW, एग्जैक्टली। साइड में क्या लिखा है, ये pKa प्रेशर बेटा ऑफ ये भी नेगेटिव लॉग ले लेंगे ना k का, जैसे k है, कोई k वैल्यू रहेगी और 10 की पावर 3 है, तो नेगेटिव लॉग ले लेंगे k का, ka का, k कांस्टेंट आएगा ना कोई, तो pk बन जाता है नया नाम, ऐसे नेगेटिव लॉग ऑफ k भी बन जाता है pkb, सॉरी, सही है? जैसे मान ले kb की वैल्यू 10 की पावर 3 आ रही है, तो pkb की वैल्यू कितनी आएगी, 10 पावर 10 की पावर 3, मतलब -3 आ जाएगी, तो -3 pkb आ जाएगा, समझी लड़की? यस सर। आगे देखें। एक मिनट। और सर इसकी भी डेरिवेशन है, pK बराबर माइनस लॉग के। नहीं बेटा, ये तो कांस्टेंट का ले लिया ना नेगेटिव लॉग, तो इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है, तो ऐसे डिफाइन कर दिया अपन ने, k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। सर आपने थर्ड में ये रेड कलर में कुछ लिखा है ना, एक्वस, आगे बढ़ जाऊं अभी। अब देखो वीक एसिड का पीएच निकालना सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ये आपने ग्रीन कलर में pK के बाद क्या है नीचे लास्ट में? के भी ज्यादा रहेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी, ये लिखा है। सर इसके ऊपर भी K भी लिखा है, pKb। कहाँ पे बेटा? इसके ऊपर pK भी लिखा है आपने? हाँ हाँ, पीके भी लिखा है, पीके भी लिखा है बेटा, बिल्कुल। यहाँ पे P क्या है वैसे? बेटा ऐसी नोटेशन है, कुछ है थोड़े ना, नोटेशन है बेटा, सही है? अब के कुछ थोड़े ना है, तो नोटेशन है ना, वैल्यू डिफाइन कर रखी है उसकी ऐसे, सही है? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। अच्छा देखो अब, अरे यार देखो अब क्या सीन है, अब आपको ना वीक एसिड का, अपन क्या पढ़ रहे, हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ वीक एसिड। देखो वीक एसिड का क्यों अलग से पढ़ना पड़ रहा है, मैं बताता हूँ। पहली बात तो वीक और उसमें अंतर क्या है ना, जैसे मान लो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है,
तो यदि आपने 10 मोल HCl लिया बेटा, है ना, तो इससे कितने H प्लस मिलेंगे, कोई बताएगा मुझे? 10 मोल H प्लस मिल जाएंगे, सही बात है कि नहीं बात है? यस सर। अच्छा, मान लो आपका 10 मोल H2SO4 है, तो आपको कितने H प्लस मिल जाएंगे बेटा? सर 20 मोल। 20 है ना, ये भी आपको क्लियर है। तो ये क्योंकि ये सब स्ट्रॉन्ग, हाँ सर 20 कैसे मिले इसमें? भाई 10 दूनी 20 लड़की, 10 दूनी 20, H2SO4 दुगने नहीं देता, कल ही तो पढ़ाया था, सही है। तो ये ट्रू है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, समझ गई क्या लड़की? तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? जो पूरी तरह से डिसोसिएट होता है, कंप्लीट डिसोसिएशन जिसका होता है ना। लेकिन जो वीक एसिड है उसका कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है। जैसे मान लो अपने पास 10 मोल CH3COH है, अब मान लो ये वीक एसिड है, कैसा एसिड है ये, मान के लो मतलब है ये वीक एसिड। अब मैं पता है ये नहीं लिख सकता कि मुझे ये 10 मोल H प्लस देगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो, 10 मोल H प्लस, क्योंकि ये वीक एसिड है। इसका कैसा, ये कैसे टूटता है? ये पार्शियल डिसोसिएशन होता है। याद है मैंने आपको थर्मो में भी पढ़ाया था ये चीज, तो कि वीक एसिड टूटते नहीं है पूरी तरीके से, याद है? तो देखो, तो जब स्ट्रॉन्ग का क्वेश्चन आया, देखो स्ट्रॉन्ग में तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना दे रखा है उतने मोल H प्लस लिखो और नेगेटिव लोग ले लो, पीएच का आंसर आ जाएगा। मान लो 10 मोल HCl दे रखा है तो आपके पास 10 मोल H प्लस आ गया, पीएच निकाल लो इसका सीधा सीधा, है ना। 10 मोल H2SO, जैसे अपन ने लास्ट क्लास में सवाल भी करे समझ में किए थे ना, सीधे सीधे कर लिए थे। ये बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बेटा, समझ रहे हो? बताओ। यस सर। वीक के केस में हमें अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैसे? तो हम एक वीक एसिड ले लें, जैसे यही ले रहे हैं, ध्यान से सुनना सब लोग, CH3COH, तो कैसे टूटेगा ये? ठीक है, अब मान लो T बराबर 0 पे इसकी C कंसंट्रेशन ले रखी है आपने, ठीक है, तो इनिशियली तो ये दोनों 0 0 रहेंगे, ठीक है। अब T बराबर T पे मान लो इसमें से X घट जाता है, तो यहाँ कितना बनेगा बताओ? कितना बनेगा बताओ भाई? सर X यहाँ कितना, X यहाँ पे भी X बनेगा क्योंकि एक मोल से एक एक बनता है। अच्छा, अब एक चीज डिफाइन करते हैं अपन यहाँ पे, अल्फा। अल्फा को बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या बोलते हैं अपन इसको? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या होती है? कुछ नहीं होती, कितना टूटा है CH3COH, कितना टूटा है? X टूटा है बेटा, टोटल लिया कितना आपने उसको? C। भाई टूटा कितना? X, लिया कितना? C, सही। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है। तो यहां से आप X की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप? C अल्फा। तो देखो T बराबर, T को हम लिख सकते हैं C माइनस C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा। सही बात है यार, इतनी बात मेरी बताओ। अब देखो, अब मैं इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट लिख रहा हूं Ka, क्या होगा बोलो? ये होगा, है कि नहीं है, डिवाइडेड बाय दिस। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो बेटा सबकी, तो C, इसकी वैल्यू कितनी है देखो, C अल्फा है, यहाँ पे भी C अल्फा आ गया, इसकी वैल्यू C अल्फा है, नीचे क्या है? C माइनस C अल्फा, ये K के बराबर आ रहा है बेटा, सही है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? K की वैल्यू कितनी आ गई? C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, नीचे से C कॉमन ले लो बेटा, तो आ गया 1 माइनस अल्फा। अब देखो C से C काट दो बेटा, तो K की वैल्यू कितनी आ गई? देखो यहाँ पे K की वैल्यू आ गई C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अब देखो, क्योंकि वीक एसिड है तो उसका अल्फा ना बहुत छोटा होता है 1 से, वीक एसिड का अल्फा क्या होता है? बहुत छोटा होता है 1 से, तो 1 माइनस अल्फा को कितना लिख सकते हैं अपन? 1 लिख सकते हैं भाई। अल्फा नीचे 1 माइनस अल्फा है, अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी होती है, तो अल्फा की वैल्यू 1 में से बहुत छोटा घट रहा है, तो उसको नियर अबाउट क्या लिख सकते हैं? 1। तो यहां से K की वैल्यू किसके बराबर आ गई बेटा अपनी? C अल्फा स्क्वायर के बराबर आ गई। तो यहां से देखो मैं अल्फा की वैल्यू निकाल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, ठीक है, ये आपको याद भी रखना, भी मैं लिख के भी दूंगा आपको। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई बेटा? अल्फा की वैल्यू आ गई, ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से देखो अल्फा की वैल्यू हो गई √Ka/C। देखो अल्फा, यहाँ से देखो अल्फा स्क्वायर, यहाँ और मैं सॉल्व कर देता हूँ, देखो इस इक्वेशन को देखो आप, इस इक्वेशन को देखो आप,
तो इसमें देखो क्या करो आप, अल्फा अल्फा स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, के बाय सी। अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, अंडर रूट के बाय सी। सही है। अब देखो H प्लस हमें चाहिए, H प्लस की कंसंट्रेशन, क्योंकि पीएच निकालना है। H प्लस कितना है अपने पास, देखो C अल्फा है, तो आपने लिखा C अल्फा, अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, C इंटू अल्फा कितना आ गया, अंडर रूट के बाय सी। तो यहां से H प्लस की वैल्यू कितनी आ गई, देखो सब लोग, अंडर रूट के इंटू सी। ये दो फॉर्म में मैंने ड्राइव किए हैं, एक बार आप सब लोग ड्राइव करके देखो, कोई डाउट हो तो पूछो मेरे से, फिर मैं बताऊंगा कैसे यूज करना है। बहुत सर सिंपल सा अंडर हाँ सर अंडर रूट के ए इंटू सी अपॉन में सी भी तो है, वो कहाँ गया? बेटा सी का है, देख अल्फा की वैल्यू रखी है अंडर रूट के इंटू सी है ना बेटा, तो सी की पावर 1 है, नीचे सी की पावर 1/2 है, तो 1/2 पावर बच जाएगी ना बेटा। सही है, समझिए बेटा, ये है ना सी इंटू अंडर रूट के बाय सी, तो सी की पावर 1 है, सी की पावर 1/2 है, कैंसिल भी होगा तो सी की पावर 1/2 मतलब अंडर रूट ही आ जाएगा ना दोनों पे। समझ गए क्या बेटा? सर ये तो एसिड में होता था ना, मतलब एक्स मतलब जो रिएक्टेंट है वो एक्स बना रहा है। हम्म हाँ बिल्कुल, तो मतलब क्या सवाल क्या था बेटा? सर वीक एसिड में भी ऐसे ही होगा? वीक एसिड का ही तो कराया मैंने, ये स्ट्रॉन्ग में तो सीधा ही आ जाता है, स्ट्रॉन्ग में इतना झंझट करना ही नहीं पड़ता। स्ट्रॉन्ग में तो 10 दिए तो 10 के 10 सीधे लिख दो, मतलब 10 दिए तो 20 सीधे लिख दो, लेकिन वीक में आप सीधा नहीं लिख सकते ना, क्योंकि पूरा टूटता ही नहीं है, तो हमें पूरा झंझट करना पड़ता है। ठीक है, मतलब अच्छा सर, झंझट तो नहीं भी यानी कि इसकी पीएच निकालने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? हाँ ये वाला फॉर्मूला H प्लस के लिए अभी लिख ओके रहा हूं सर। मैं, अलग से भी लिख रहा हूँ, एक बार आप ड्राइव करके देख लो, मैं अलग से भी लिख रहा हूँ इसको। ठीक है, अलग से सेपरेट करके लिखूंगा ढंग से। सर आपने ग्रीन कलर में टी इक्वल टू के बाद एफ लिखा है। कहाँ पे बेटा? सर ये T- थर्ड पॉइंट, टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 1 एंड टी इक्वल टू ग्रीन कलर में। T इक्वल टू टी है बेटा, इसी को रिपीट करा है ये, यहाँ पे x की वैल्यू रख दी बेटा, C अल्फा। सही है, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी बेटा। सही है, यस सर। सर ये एक बार बता दो, ये फिर देख बेटा K, के तेरे बाय को K लिखना आता है, ये में कैसे K होगा? लिखना आता है ना तेरे को, देख K में तो दिक्कत नहीं है कोई। नो अब सर, देख, ये नहीं, ये लास्ट में, हाँ हाँ वही बता रहा हूँ, इसकी वैल्यू रख दे C अल्फा, इसकी वैल्यू रख दे C अल्फा, इसकी वैल्यू C माइनस C अल्फा, है ना? ठीक है, उसके बाद दिक्कत कहाँ नहीं है, देख उसके बाद ये आ जाएगा C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर C माइनस C अल्फा, उसके बाद C से C कट जाएगा तो आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। सही है, फिर 1 माइनस अल्फा को 1 के बराबर लिख दिया, अल्फा छोटा है, वहां से अल्फा की वैल्यू निकाल ली, वहां से H प्लस की निकाल ली। ठीक है बेटा? हाँ सर, ये जो आपने C इंटू रूट में के बाय सी लिखा है, तो C से C कैंसिल नहीं होगा? हाँ C से C कैंसिल करा ना बेटा, पर आधी पावर कैंसिल होगी। ओके सर। हेलो, और सर डिसोसिएशन कांस्टेंट हमेशा x/c ही होगा? एक्स बाय सी बेटा, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। समझी क्या बेटा? वो तो वही है ना, वो तो चेंज ही नहीं किया। सर x/c माइनस x होना चाहिए सर, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। बेटा एक्स बाय सी कहां से आ गया, ये होगा ना प्रोडक्ट, ये है, इसकी कंसंट्रेशन ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रिएक्टेंट से डिवाइड करा, यही तो करा। नहीं सर, ये नहीं, ये अल्फा वाली चीज। अल्फा हमेशा सही यही रहेगा बेटा। सर आपने येलो पेन में क्या लिखा है? C इंटू में रूट के ए अपॉन में C के बाद क्या लिखा है?
हाँ अब बताओ क्या लिखा है बेटा, रूट कहाँ पे बेटा, सी इंटू में रूट में के ए बाय अपॉन सी। में सी। बेटा सुनो तो सुनो, अल्फा की वैल्यू निकाल ली तुम लोगों ने, यस अल्फा की सर। वैल्यू। आप इतने कंफ्यूज करो, मैं दोबारा से कर देता हूँ, तो बहुत इजी है ना। देखो रुको, आपको यहां तक समझ में आ गया, जहां तक मैंने मिटाया उतना समझ में आ गया, व्हाइट से यस लिख देता सर। हूँ। अब देख यहां से देख, अल्फा स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं बेटा, के बाय सी लिख सकते हैं। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, अंडर रूट के बाय सी आ गई बेटा। सही है, इसमें भी दिक्कत नहीं होगी कोई। सही है बेटा। यस सर। यस सर। अब बेटा कुछ नहीं करना, अब तुझे क्या करना है, देख अब तुझे क्या करना है, H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है तेरे पास, सी अल्फा है, तो C इंटू अल्फा की वैल्यू रख दे। अब तू देख, यही तो बचा, H प्लस कितना आ गया तेरे पास, अंडर रूट के इंटू सी। बस, आसान तो है। सही बेटा। ठीक है बेटा अभी। यस सर। सर मुझे कैलकुलेशन तो क्लियर है सर, मुझे स्टार्टिंग वाला क्लियर नहीं है। क्या स्टार्टिंग का क्लियर नहीं, बताओ बेटा। सर ये अल्फा डिसोसिएशन के बाद वाला, ये 2 स्टेप। बेटा अल्फा डिफाइन किया एक्स बाय सी, एक्स की वैल्यू निकाल ली बेटा, सी अल्फा, एक्स जगह सब्स्टिट्यूट कर दी, बस और कुछ भी नहीं किया मैंने। एक्स बाय सी बराबर अल्फा है, तो एक्स बराबर सी अल्फा है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में वैल्यू रखी है, बस कुछ भी नहीं किया। बताओ। हर क्वेश्चन में सर हम x बाय सी नहीं, अभी करेंगे। क्वेश्चन में क्या करना है मैं बताऊंगा। हाँ अभी क्वेश्चन में क्या करना है वही बता रहा हूँ, आप मुझे थोड़ा टाइम दो। अभी आपने इतना समझ लिया सबने, इतना हो गया सबका, बताओ फटाफट पहले, है बेटा। यस सर। अब सुनो, अभी मैं बता रहा हूँ क्या याद रखना। अब ये मैंने बैकग्राउंड करवाने के लिए किया था। अब देखो सबसे पहले वीक एसिड की बात करें, तो वीक एसिड का जब भी सवाल आएगा आपके पास, अभी सवाल भी करा दूंगा, पहला स्टेप है आप अल्फा निकालोगे। अल्फा कैसे निकालोगे, उसके के की वैल्यू गिवन रहेगी डिवाइड बाय सी। सही है, या तो अल्फा पूछ सकता है आपसे, दूसरा पूछेगा H प्लस। H प्लस क्यों पूछेगा, क्योंकि पीएच निकालना है, तो रहेगा अंडर रूट के इंटू सी। के भी गिवन रहेगा क्वेश्चन में, सी भी गिवन रहेगा। ठीक है, तीसरा है पीएच निकालने का, तो पीएच क्या आ जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस का कंसंट्रेशन। तो ये निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, बात करते हैं वीक बेस की, अभी सवाल भी ले लूंगा। वीक बेस भी बेटा सेम है। ठीक है, वीक बेस में क्या है, देखो सबसे पहले अल्फा की वैल्यू, तो जैसे के बाय सी है ना, तो के भी हो जाएगा, समझ रहे हो। सिमिलरली OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी बेटा, सेम के बी इंटू सी। ठीक है, अब निकालेंगे अपन POH। POH कैसे निकालेंगे, नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन। और फाइनली पीएच कैसे निकालते हैं, पीओएच से कल बताया था 14 माइनस पीएच। ठीक है, ये अपन को यूज करना है। देखो कैसे, मैं क्वेश्चन करके बता रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। हमें ऐसे दे रखा है, ठीक है, हमें ऐसे दे रखा है, क्या दे रखा है, हाँ सर इसमें सी क्या है ये? क्या बेटा, सर इसमें सी सी क्या है? कंसंट्रेशन है बेटा, कंसंट्रेशन। ठीक है, अभी बता रहा हूं मैं, देखो मेरी बात सुनो। ऐसे दे रखा है 10⁻³ CH3COOH सॉल्यूशन दे रखा है ना। इसका K दे रखा है, K दे रखा है अपन को CH3COOH का K दे रखा है 2 × 10⁻⁵। अब आपको pH निकालना है, क्या निकालना है आपको बेटा, pH। समझे आप,
तो पीएच कैसे निकालेंगे? देखो आप, सिंपल सी बात है, पीएच निकालेंगे किस तरीके से, ठीक है। तो देखो पीएच कैसे निकालेंगे आप, सबसे पहले आप क्या निकालोगे, H प्लस की कंसंट्रेशन। कैसे निकालोगे? अभी देखो समझ में आएगा, अंडर रूट के ए, के कितना है ये। एक काम करो, इसको थोड़ा सा, एक काम करो, अच्छा नंबर ले लेते हैं, इसको इतना ही लिख लो, ठीक है। तो देखो के की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 की पावर -5, और कंसंट्रेशन कितना दे रखा है, 10 की पावर -3। तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर -4 आ जाएगा बेटा। सही है, ये समझ में आया? भी देखो सबको बताओ हाँ या ना, ये क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन आएगा आपके नीट में। आपने तो 10 की पावर 3 लिखी है। तो बेटा ये तो कंसंट्रेशन 10 की पावर -3 दे रखी है, और ये 10 की पावर -5 दे रखा है, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया, के इंटू सी। तो 10 की पावर -4 निकल के आएगा ना बाहर, 8 हो गया अंदर। यस सर। अच्छा, अब इसके बाद पीएच निकाल दो। पीएच कैसे निकालोगे, नेगेटिव लॉग ऑफ 10 की पावर -4। आंसर कितना आ जाएगा आपका, 4। समझा भी सब, इतना इजी होता है। क्लियर है? सर ये आपने 16 की पावर -5 कहाँ से लिखा? बेटा सवाल है ये, मैंने नहीं लिखा, ये सवाल गिवन है, ये क्वेश्चन है बेटा, ये दे रखा है 10 की पावर -3 MCH3COH सॉल्यूशन दे रखा है। सर ये और 10 लग रहा था, ये वाला व्हाइट कलर में जो आपने लिखा है। अच्छा अच्छा, तो ये दे रखा है, तो मैंने पहले H प्लस की कंसंट्रेशन निकाली। H प्लस की कंसंट्रेशन निकालने के बाद मैंने सिंपल K इंटू सी किया, फिर मैंने पीएच निकाल लिया। अभी क्लियर? बेस होता तो क्या करते आप, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन निकालते, बेस होता तो। अभी क्लियर है सबको, क्या करना है बताओ हाँ या ना? यस सर। यस ठीक, सर। लिख लो। सर ये आपने 10⁻³ m लिखा है ना? हाँ, M मतलब मोलैरिटी, कंसंट्रेशन को मोलैरिटी से लिखते हैं ना बेटा। यस सर। बेस का क्वेश्चन भी सेम होता, बेस में आप पहले OH की कंसंट्रेशन निकालते, फिर POH निकालते, उसको 14 में से माइनस करके पीएच निकालते। एक क्वेश्चन दूंगा अभी बेस का, करके बताना। सर ये वीक बेस में लास्ट में pH इक्वल टू में 14 माइनस pH ही है। नहीं, POH होता, सॉरी बेटा। और सर वैसे ये वाली चीज आई कैसे? कौन सी बेटा? सर 14 माइनस POH। बेटा ये तो कल पढ़ाया था ना मैंने, ड्राइव भी कर रहा था लड़की, तेरे नोट्स में लिखवा रखा है देख, पीएच प्लस POH बराबर 14, ड्राइव कराया था कल। तुम क्लास में नहीं थी? यहाँ पे कराया था, देखो कहीं तो कराया था, मुझे याद है। ये देख लड़की, ये ड्राइव डेरिवेशन नहीं कराया, देख सही है। यस सर। आगे बढ़ जाऊं? यस सर। एक क्वेश्चन करके बताओ मुझे सब लोग, वीक बेस का सवाल दे रहा हूं, ठीक है। तो 10⁻⁻² m NH4OH सॉल्यूशन, ठीक है। K भी दे रखा है आपको NH4OH का, 10 की पावर -6। बताओ, करके बताओ सब लोगों को। सर इसमें POH ही बताना है ना बस? पीएच बेटा, फाइंड पीएच, POH नहीं पूछते तो।
अभी मैं लिस्ट लिखवा दूंगा आपको। आ गया आंसर बेटा? सर कर रहे हैं। सर इसका आंसर 10 आएगा, पीएच इसका। एक सेकंड चेक कर लूं। हाँ सही है। टेन ही आ रहा है। ओके सर। सबसे पहले OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन निकाल लो। यस सर 10 आ गया। Kb इंटू सी, मतलब 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -6, तो 10 की पावर -4 बाहर निकल के आएगा। POH निकाल लेंगे, नेगेटिव लॉग ऑफ 10 की पावर -4, तो 4 आ गया, तो pH आ जाएगा क्या? 14 - 4। समझ में आ गया सबको? यस सर। अब आपको ये पता होना चाहिए ना, जब सवाल आएगा पेपर में तो ये तो पता होना चाहिए कौन से वीक एसिड होता है और कौन से स्ट्रॉन्ग, तभी तो लगाएंगे, है ना? तो देखो Yes, स्ट्रॉन्ग sir. एसिड, तो देखो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड लिख देता हूँ सारे जो भी आपको यूज आएंगे, ठीक है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से? HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3, ठीक है, HClO4, ये HClO3 भी। सर एक बार पिछली स्लाइड दिखा दो। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। इसके बाद वीक एसिड पता होने चाहिए आपको, क्योंकि सवाल आएगा तो पहचानना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर कैसे करेंगे। तो वीक एसिड में क्या क्या होता है? जैसे सबसे पहले CH3COH, H2S, HCN, ठीक है, H3PO, H2CO3, H3PO4, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस की। स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से हैं? LiOH, NaOH, KOH, COSCSOH, ठीक है, MgOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। वीक बेस, वीक बेस में क्या है? NH4OH, सर स्ट्रॉन्ग बेस में आपने सबसे पहले नेम क्या लिखा है? LiOH लिथियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, ZnOH होल ट्वाइस, FeOH होल थ्राइस। ये लिख लीजिए। लिखिए बेटा सारे, ये आपको हेल्प करेंगे, ठीक है?
अब सोल्ट पढ़ाऊंगा इसके बाद। समझिए, जब जब इससे क्वेश्चन आएगा और इससे क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूले लगाने हैं, अदरवाइज डायरेक्ट कर देना है। डायरेक्ट समझते हो, जैसे कोई दे दे ऐसे 10⁻⁻2m H2SO4 सॉल्यूशन का पीएच निकालना है, तो कैसे निकालोगे आप? इससे सीधा H+ निकाल लोगे। कितना H+ आएगा कोई बताएगा इसमें मुझे? दुगना। समझ गए सब लोग? समझ गए? अरे मान लो ये वाला क्वेश्चन आ जाता है तो दुगना H+ लिख के पीएच निकाल देंगे सीधा, फिर किसी फॉर्मूले पर नहीं जाएंगे। समझ में आ गया? जैसे लास्ट क्लास में सवाल करे थे। वीक सर, एसिड अगर वीक बेस में सर तो वीक एसिड वीक एसिड में अभी सिखाया वो करना है। हाँ, बताओ। स्ट्रॉन्ग होगी सर ये डायरेक्ट। स्ट्रॉन्ग में डायरेक्ट करना है जैसा सिखाया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पूरी तरह से टूट जाते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर एग्जाम में मतलब हमें अल्फा निकालना होगा तो उसमें पूछा जाएगा फाइंड अल्फा। हाँ बेटा, नहीं तो कैसे निकाल देगी? फिर पूछा जाएगा तभी तो निकालेगी। और स्ट्रॉन्ग एसिड का अल्फा 1 होता है, 1 का मतलब है 100% टूट जाता है वो। सर तो हमें इन सबके नेम याद करने होंगे ना? धीरे धीरे आपको याद करने पड़ेंगे। आगे बढ़ सकते हैं अपन? यस यस सर सर। अब देखो, अब ना आपको सोल्ट पहचानना आना चाहिए। सोल्ट क्या होता है ना? सोल्ट क्या होता है बताओ? सबने पढ़ा है एसिड को बेस में मिलाने से क्या बनता है? सर सॉल्ट न्यूट्रलाइजेशन प्लस वाटर। तो सोल्ट कितने तरीके का हो सकता है? देखो 4 तरीके के सोल्ट हो सकते हैं। कि स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाए, स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए, इससे सोल्ट बन सकता है कि नहीं बन सकता है? यस सर। सही है। एक क्या हो सकता है? स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाए, उसके साथ वीक बेस आ जाए। और क्या बन सकता है बताओ? वीक बेस आ जाए, सॉरी वीक एसिड आ जाए, और क्या आ जाए? स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए। 4 टाइप के बन सकते हैं कि नहीं बन सकता है? वीक एसिड और वीक बेस आ जाए। मेरी बात समझ रहे हो? 4 तरीके के तो बन सकते हैं सोल्ट। यस सर अब देखो, पहचानना सिखाते हैं कौन सा सोल्ट किस तरीके का होता है। जैसे सुनना, इसे बताओ। जैसे आपने बोला कोई NaCl सोल्ट है। कैसा सोल्ट है? NaCl। बताओ NaCl कैसे बना होगा? तो बताएगा आप में से NaCl कैसे बना होगा? बताओ। NaOH को HCl के अंदर डाला होगा तभी तो बना होगा कि नहीं बना होगा? बोलो भाई। यस सर तो एक बात बताओ, NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। HCl भी क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड। हाँ, तो NaCl किस तरह का सोल्ट हो गया? बोलो सब लोग। स्ट्रॉन्ग बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। समझा कि नहीं समझा? बताओ। यस सर अच्छा, और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया NH4Cl। ठीक है, ये कैसे बना होगा कोई बताएगा? ऐसे बना होगा, देखो NH4OH रहा होगा, उसके अंदर क्या डाला होगा आपने? HCl। यस सर अच्छा, NH4OH कैसा बेस है बेटा? वीक बेस है, देखो टेबल में। और HCl कैसा एसिड है बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये सोल्ट किस टाइप का आ गया? वीक एसिड, सॉरी वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। मेरी बात समझ रहे हो? सोल्ट का टाइप कैसे निकाल रहा हूं मैं? ये काम आएगा बेटा। जैसे मान लो कोई देते आपको NaCN। NaCN किससे मिलके बना होगा कोई बताएगा? NaOH प्लस क्या? HCl। यस यस सर। NaOH कैसा बेस है बेटा? स्ट्रॉन्ग बेस है। HCN कैसा है? वीक एसिड है। तो सोल्ट कैसा हो गया बेटा? स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। सही बात है? यस सर जैसे मैं ले लू CH3
COONA, तो बताओ ये कैसे मिलके बना होगा? ये मिलके बना होगा NOH में क्या डाला होगा जब मैंने CH3COH, सही बात है। तो ये देखो Yes, sir. ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, ये वीक एसिड हो गया। तो कैसे सोल्ट बन गया बेटा ये, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। ये बात सबको समझ में आ रही है क्या, बताओ पहले मुझे, हाँ है ना? टाइप पहचानना आ रहा है सबको? यस सर। ठीक Yes, है, sir. ठीक है, लिखो इसको। हो गया? तो देखो सर, आपने अभी, हाँ लिख लो, आपने क्या क्या सीख लिया। देखो आप मुझे हाँ या ना में आंसर देखना। आप स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच निकाल सकते हो, सही बात है, यस सर। Yes, डन हो sir. गया ये। आप स्ट्रॉन्ग बेस का भी पीएच निकाल सकते हो, Yes, ठीक है? sir. आप वीक एसिड का भी निकाल सकते हो, वीक बेस का भी निकाल सकते हो, है ना? तो ये सब कवर हो गया। अब हम निकालेंगे सोल्ट का। किसका पीएच निकालेंगे? सोल्ट का, समझे आप? तो अपन को अगला टॉपिक यही पढ़ना है कि एक सोल्ट का पीएच कैसे निकाले। उसको बोलते हैं सोल्ट हाइड्रोलिसिस। देखे आगे? Yes, sir. चलिए, तो हम निकालेंगे पीएच ऑफ, सर स्ट्रॉन्ग एसिड में सिर्फ यही है ना कि डबल मोल हो जाएगा बस H+ आयंस का। हमेशा डबल नहीं होगा बेटा। जैसे मान ले तेरे पास HCl का क्वेश्चन है, अब ऐसा है कि 10 की पावर -2 m HCl सोल्यूशन है, तो इसमें H+ कितना आएगा, जितना दे पाएगा H+ कितना हो जाएगा, 10 की पावर -2, सही है। लेकिन 100% डिसोसिएट होगा। यदि इसका 1 मोल लेगी तो एक पूरा का पूरा टूट जाएगा। 10 की पावर -2 है तो 10 की पावर -2, क्योंकि HCl एक ही H+ देता है ना बेटा। यस सर। मान ले यहाँ पे होता, मान ले कुछ और होता जिसमें 3 होता है H, तो 3 से मल्टीप्लाई करती, वो तो डिपेंड करेगा एसिड पे, समझी? लेकिन उसमें फिर फॉर्मूला नहीं लगाना। COOH है ना, हाँ CH3COOH। हाँ, एक और ज्यादा लिख दिया है, यस सर। कम कर देना। डन सर। चलो अब देखो, अब निकालेंगे पीएच ऑफ सोल्ट। एक सोल्ट का पीएच कैसे निकालते हैं, और इस टॉपिक को बोलते हैं सोल्ट हाइड्रोलिसिस। तो बोलते हैं अपन इसको सोल्ट हाइड्रोलिसिस। अब ना इसमें आप कंसेप्ट पे मत जाना, क्योंकि डेरिवेशन बहुत लंबे लंबे। एक महामंत्र बता रहा हूं आपको, याद रखना। क्या याद रखना? द आयन which is coming from weak acid or weak base is reactive। क्या याद रखोगे मेरी बात? कि एक सोल्ट के अंदर, जैसे कोई भी सोल्ट है, अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सब लोग, बिल्कुल ध्यान से। जैसे एक सोल्ट लिया मैंने NH4Cl, ठीक है? इसके अंदर 2 आयन है बेटा, सबको दिख रहा है? कौन कौन सा आयन है बताओ? NH4+ और क्या है? Cl-। अच्छा एक बात बताओ, ये NH4+ कहां से आया होगा? ये दिया होगा किसने?
NH4OH ने, सही है। और ये Cl नेगेटिव किसने दिया होगा बेटा? HCl, सही है। आप सबको पता है NH4 वीक बेस है और HCl कैसा है बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो मैंने क्या लिखा है, जो भी आयन वीक एसिड या वीक बेस से आएगा वो रिएक्टिव होगा। रिएक्टिव का मतलब बता रहा हूं, मतलब अब बताओ इन दोनों में से कौन रिएक्टिव होगा, कोई बता सकता है? इसमें से रिएक्टिव आयन कौन सा है? बताओ कौन आया वीक से, बताओ। सर स्ट्रॉन्ग एसिड। नहीं बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, तो कौन आया है वीक बेस से? ये आया ना वीक बेस से, तो ये एक्टिव होगा कि नहीं होगा? देखो मेरी ऊपर वाली लाइन पढ़ो, द आयन विच इज कमिंग फ्रॉम वीक एसिड और वीक बेस इज रिएक्टिव। समझ रहे हो आप? यस सर। यस सर। वीक दो आयन है, ठीक है, तो दोनों में से कौन वीक एसिड से आया है बेटा? मतलब या वीक एसिड या वीक बेस से, यही आया है ये वाला ही। अच्छा, NH4। हाँ, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक्टिव का मतलब क्या है कि यदि आपने इस सोल्ट को पानी के अंदर डाल दिया, इस सोल्ट को अंदर किसके अंदर डाल दिया आपने? पानी के अंदर डाल दिया, तो कौन सा आयन रिएक्ट करेगा पानी के साथ, ये पता चल गया अपन को। कौन सा रिएक्ट करेगा बेटा? NH4 प्लस पानी के साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। अच्छा, यदि ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो पानी से क्या खींचेगा? देखो ये OH, भाई पानी ऐसे टूटेगा ना, H प्लस और OH नेगेटिव, तो यदि ये आयन पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो पानी से OH खींचेगा, पानी में क्या रिलीज कर देगा बताओ? H प्लस। H प्लस रिलीज कर देगा, तो मतलब कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा? एसिडिक। एसिडिक। तो इस सोल्ट का कोई नीट पूछेगा कि NH4Cl का कैसा सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन कैसा है, तो आप क्या आंसर करोगे? बोलो। एसिडिक। सही है, ये समझ में आया? अभी रुको, अभी एक आप ना एक साथ लिखना, एक दो क्वेश्चन और करेंगे, अभी पिछली स्लाइड फिर दिखा दूंगा, एक क्वेश्चन और करते हैं, ध्यान से देखना सब लोग। जैसे बता रहा हूँ NaCN का एग्जांपल ले रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, कौन कौन से दो आयन है बेटा इसके अंदर? एक कौन है Na प्लस, और एक कौन है इसके अंदर? Cn नेगेटिव। अच्छा, Na प्लस कहां से आया, कोई बताएगा मुझे? सर NaOH से। NaOH। और Cn नेगेटिव कहां से आया बेटा? HCN। अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक एसिड है, कोई बता सकता है रिएक्टिव आयन कौन सा सर है? वीक एसिड। CN। तो इसको यदि पानी में डालेंगे तो Cn नेगेटिव पानी के साथ रिएक्ट करेगा, तो पानी से क्या खींचेगा बेटा? एसिड खींचेगा, H और प्लस। क्या रिलीज कर देगा? H प्लस रिलीज। देखो H तो ले लेगा ना, Cn नेगेटिव रिलीज क्या करेगा? OH, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? बेसिक। ये बात समझ में आई क्या नहीं आई, बताओ सबको। यस सर। तो लिखो एक बार, फिर इसके सवाल देंगे, आपके नीट में हाईएस्ट प्रायोरिटी पर रहता है ये क्वेश्चन। सर एक बार ये बता दो, मतलब ये कैसे पता चला कि ये क्या खींच रहा है? बेटा सिंपल है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव ही तो खींचेगा, नहीं? लड़की Cn नेगेटिव है, दो आयन यस रखे हुए सर, H आगे प्लस और OH, समझ। समझी? यस सर। अपोजिट आयन को अट्रैक्ट करेगा ना अपनी तरफ। पहले ये लिखो सब लोग शांति से। सर डन। नो सर। बढ़ो आगे।
सर एक Yes, सेकंड sir. बस फास्ट कर गया। सर आपने ये लास्ट में H प्लस लिखा है ना, प्लस H प्लस। क्योंकि NH4 प्लस ने पानी से OH नेगेटिव तो ले लिया, रिलीज क्या कर दिया, H प्लस ही तो रिलीज करा। अच्छा ओके सर, यस सर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, करना है अभी के अभी। ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है, पहले ये कर लो। CH3COONA, इसका सॉल्यूशन कैसा बनेगा, एसिडिक बेसिक कैसा, बताओ। बहुत बढ़िया, मनु का आंसर इमीडिएट एकदम। बाकी लोग आंसर करो बेटा, सब लोग। वंदना का भी सही आ रहा है। यस सर डन। क्या आंसर आ रहा है, बेसिक। यस सर बेसिक। आगे सबको समझ इतना बताओ, कोई ऐसा जिसको ये नहीं आया। इसके अंदर कौन सा आयन एक्टिव रहेगा, ये वाला आयन एक्टिव रहेगा, पहचान लोगे आप। तो पानी से खींचेगा ये H प्लस, तो पानी के अंदर रिलीज कर देगा OH नेगेटिव। सही है। बताओ भाई, इतना हो गया, सबको समझ में आ गया इतना।